Hello students, I hope you all are doing well and staying safe. So in this video, we will covering about 12th Commerce Maths 1 chapter number 7 application of definite integrals जिसका 4 marks का weightage है. बहुत छोटा सा चैप्टर है, ईजी चैप्टर है. देखो इसको करने आगे से आप इसको प्रॉपर प्रैक्टिस कर लेना. 1.5 आवर्स के अंदर हम पूरा कवर करेंगे इसको. अच्छे से आप देख लेना ये वीडियो, आपका ये पूरा 4 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा. सो देखो एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स करने के लिए पहले थोड़ा सा बेसिक डेफिनेट इंटीग्रल्स पता रहना चाहिए. तो जैसे आई होप सबको पता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर जी ऑफ एक्स प्लस सी है तो इसे हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल बिकॉज इसमें कॉन्स्टेंट है. अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो उसका लिमिट रहता है. तो यहाँ पे लिमिट है ए टू बी. तो इसका इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो सिर्फ आंसर जी ऑफ एक्स आएगा और उसमें हमको लिमिट रखना पड़ता है ए टू बी. लिमिट सब्सटीट्यूशन कैसा करने का वो आपको इधर सीखना है. तो हमेशा पहले अपर लिमिट पुट करने का फिर लोअर लिमिट. तो ये हो जाएगा जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, दैट इज जी ऑफ अपर लिमिट माइनस जी ऑफ लोअर लिमिट. इसका आंसर हमेशा एक नंबर आएगा. तो इसके लिए हमने इसको क्या बोला, कॉन्स्टेंट. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है और लिमिट है 1 to 3. तो व्हाट इज एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सर एक्स क्यूब अपॉन 3. अब इसमें पहले आप 3 पुट करोगे एक्स की जगह पे और फिर 1. व्हाट इज 3 का क्यूब, सर 27. तो ये हो जाएगा 27 अपॉन 3. फॉर्मूला का साइन माइनस, अब 1 पुट करोगे. व्हाट इज 1 का क्यूब, 1. तो 1 अपॉन 3. 27 में से 1 गया तो 26 अपॉन 3. ये इसका आंसर आ गया. सो आई होप सबको डेफिनेट इंटीग्रल का बेसिक पार्ट समझ गया रहेगा. सो बेसिकली हमको लिमिट्स पुट करना है, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट और फॉर्मूला का साइन क्या होता है, माइनस. नेक्स्ट, और आपको जो आइडिया रहना चाहिए वो इन इवन ऑड फंक्शन का है. अगर एक फंक्शन है जिसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है बट एक माइनस और एक क्या है, प्लस है. अगर माइनस ए टू ए इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, अगर ऑड फंक्शन होता है तो आंसर हमेशा क्या आता है, 0. इवन फंक्शन रहता है तो इंटीग्रेशन का आंसर होता है 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स. अगर ऑड रहेगा तो 0, इवन रहेगा तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एफ ऑफ एक्स डी. सर इवन है कि ऑड है वो कैसे पता चलता है. तो अगर आप अपने एफ ऑफ एक्स के फंक्शन में x के जगह पे माइनस एक्स डालोगे, x के जगह पे आप क्या डालोगे, माइनस एक्स, और आपका सपोज एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स सेम आ रहा है, x के जगह पे माइनस एक्स डालने के बाद भी आपका फंक्शन सेम आ रहा है, तो उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इवन फंक्शन. जैसे एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब इसमें मैंने सपोज माइनस एक्स डाला. व्हाट इज माइनस एक्स का स्क्वायर, सर एक्स स्क्वायर इटसेल्फ. 1 प्लस व्हाट इज माइनस एक्स का स्क्वायर, अगेन एक्स स्क्वायर इटसेल्फ. तो देखो एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स क्या है, सेम है, दोनों सेम है. तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, ये इवन फंक्शन हो गया. तो इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स देन द फंक्शन इज सेड टू बी इवन फंक्शन. अब सपोज आपने एक्स के पे माइनस एक्स डाला और आपको माइनस एफ ऑफ एक्स आया, तो वो फंक्शन को हम बोलते हैं ऑड फंक्शन. जैसे ये फंक्शन है, इसमें मैंने माइनस एक्स डाला, तो माइनस एक्स का क्यूब इज माइनस एक्स क्यूब. 1 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर. तो देखो यही क्वेश्चन है बट आगे माइनस का साइन आया, तो ये अभी आपको क्या मिला, माइनस एफ ऑफ एक्स. तो अगर एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करके अगर माइनस एफ ऑफ एक्स आता है तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन. क्लियर है. सो इवन फंक्शन का रिजल्ट याद रखने का, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. ऑड फंक्शन का याद रखने का, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स. ऑड फंक्शन के केस में इसका आंसर 0 होता है इंटीग्रेशन का. इवन के केस में आंसर होता है 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स. अगर क्वेश्चन कब आपको इवन ऑड यूज करना है ये भी समझो, जब भी क्वेश्चन का इंटीग्रेशन का लिमिट सेम रहेगा, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, स्टार्ट नेगेटिव से रहेगा खत्म पॉजिटिव से, तो ही आपको ये इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है. द गिवन लिमिट्स आर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू प्लस ए, देन यूज द प्रॉपर्टी बाय चेकिंग वेदर द फंक्शन इज ऑड और इवन. ये भी आई होप सबको समझा. अब आओ आप एरिया अंडर द कर्व के कॉन्सेप्ट पे. इसमें जो कॉन्सेप्ट है इसको हम बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व. 2 टाइप्स के कर्व होते हैं, ध्यान से समझो. अगर सपोज आपका कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इसके 2 लिमिट्स है, एक x इक्वल टू ए और एक x इक्वल टू बी, और ये सपोज x एक्सिस पे लाया हो रहा है. कहाँ पे लाया हो रहा है, x एक्सिस पे. तो देखो इसको पढ़ने आगे सा, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. आगे क्या है फिर, x एक्सिस एंड द लाइन्स के यहाँ पे एक x इक्वल टू और एक x इक्वल टू बी. देन इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ a टू बी वाई डी एक्स. व्हाट इज एरिया का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ a टू बी वाई डी एक्स. इंटीग्रेशन ऑफ a टू बी वाई डी एक्स. वैसे ही अगर आपका इक्वेशन है x इक्वल टू एफ ऑफ वाई, क्या है आपका इक्वेशन, x इक्वल टू एफ ऑफ वाई,
और अभी जो आपका कर्व का लिमिट्स है वो वाई एक्सिस पे लाई हो रहा है, तो उस केस में आपका एरिया का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एक्स डी वाई। क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एक्स डी वाई। तो दो ही फॉर्मूलाज है, बेसिक याद रखना। अगर एरिया बाउंडेड बाय द कर्व इक्वेशन वाई के फॉर्म में, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में, अगर वो एक्स एक्सिस पर लाए होते हैं, उसके दोनों लिमिट्स एक्स के दिए हुए हैं, तो एरिया का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी वाई डी एक्स। अगर सपोज आपका इक्वेशन x इक्वल टू एफ ऑफ वाई के फॉर्म में है, वो y एक्सिस पर लाई होता है और उसके दोनों वैल्यूज y एक्सिस का दिया हुआ है, तो उसका एरिया अंडर कर्व का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एक्स डी वाई। क्लियर हो गया? हाँ सर। नेक्स्ट आपको याद रखना है स्टैंडर्ड सर्कल का इक्वेशन। कोई भी सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन रहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या रहता है इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका जो सेंटर रहता है वो 0,0 रहता है और रेडियस आर रहता है। सेंटर क्या रहता है? 0,0 और रेडियस क्या रहता है? आर। अब कोई भी सर्कल है ना, सर्कल कोई भी एरिया को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। कितने पार्ट्स में? 4 क्वाड्रेंट। देखो ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो आपको अगर एरिया अंडर सर्कल पूछा है निकालने, तो उसका फॉर्मूला होता है 4 टाइम्स एरिया ऑफ शेडेड रीजन। व्हाट इज एरिया अंडर सर्कल का फॉर्मूला? 4 टाइम्स एरिया ऑफ शेडेड रीजन। 4 टाइम्स, क्योंकि ये सिमेट्री होता है। जो आंसर यहाँ पे आएगा सेम यहाँ पे भी आएगा, सेम इधर भी आएगा, सेम इधर भी आएगा। हम कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट लेंगे और ये गारंटीड क्वेश्चन इस बार का पेपर में 3 मार्क के लिए आने वाला है। स्टैंडर्ड सर्कल बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है। तो एरिया अंडर सर्कल का फॉर्मूला याद रखना 4 टाइम्स एरिया ऑफ शेडेड रीजन। वैसे अगर एक पैराबोला है तो पैराबोला के 4 इक्वेशंस हो सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है तो इक्वेशन ऐसे बनेगा किसका? कर्व। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x है तो इसका एग्जैक्ट उल्टा बनेगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है तो ऊपर की तरफ बनेगा और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay है तो नीचे की तरफ बनेगा। अब देखो ये आपके रीजन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है सर? 2 पार्ट्स में। तो इसका जो एरिया अंडर पैराबोला का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 टाइम्स एरिया अंडर शेडेड रीजन। व्हाट इज एरिया अंडर पैराबोला का फॉर्मूला? 2 टाइम्स एरिया अंडर शेडेड रीजन। अगेन व्हाट इज स्टैंडर्ड सर्कल का इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सेंटर क्या होता है? 0,0। रेडियस क्या होता है? आर होता है। बराबर है। तो व्हाट इज एरिया अंडर सर्कल का फॉर्मूला? 4 टाइम्स एरिया ऑफ शेडेड रीजन। व्हाट इज स्टैंडर्ड पैराबोला? सर 4 केस है। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x आएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाने का, फर्स्ट और फोर्थ में। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x तो इसका एग्जैक्ट अपोजिट। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay आएगा तो ऊपर की तरफ, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4 आएगा तो नीचे की तरफ। एरिया अंडर पैराबोला, पैराबोला कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 2 पार्ट्स में। तो व्हाट इज एरिया अंडर पैराबोला का फॉर्मूला? 2 टाइम्स एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट होता है स्टैंडर्ड एलिप्स। ये भी इंपॉर्टेंट है। एलिप्स का जो इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। व्हाट इज स्टैंडर्ड एलिप्स का इक्वेशन? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें भी 2 केस हो सकता है। कभी आपका ए का वैल्यू बी से बड़ा भी हो सकता है, ए का वैल्यू बी से छोटा भी हो सकता है। अगर ए का वैल्यू बी से बड़ा है तो आपको इस तरह का कर्व बनाना है, थोड़ा स्टीपर साइड का, ऐसा बनाना है आपको कर्व। और अगर a लेस देन बी है तो थोड़ा आपको इस तरह का कर्व बनाना है। तो एक कर्व समझो, थोड़ा स्टीपर बनाने का अगर a ग्रेटर देन बी है और थोड़ा फ्लैट बनाने का अगर a लेस देन बी है। तो इंपॉर्टेंट है, इसका मार्क्स रहता है। और एरिया अंडर एलिप्स देखो अभी कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है सर? फिर से 4 पार्ट्स में। तो एरिया अंडर एलिप्स का फॉर्मूला होता है 4 टाइम्स एरिया ऑफ शेडेड रीजन। व्हाट इज एरिया अंडर एलिप्स का फॉर्मूला? 4 टाइम्स एरिया ऑफ शेडेड रीजन। 4 टाइम्स एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सो व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर a ग्रेटर देन 1 है तो थोड़ा स्टीपर सर्कल बनाने का, अगर a लेस देन b है तो फ्लैट सर्कल बनाने का। एरिया अंडर एलिप्स 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है तो इसके लिए इसका फॉर्मूला होता है 4 टाइम्स एरिया ऑफ शेडेड रीजन। नेक्स्ट, अगर सपोज आपको एरिया ढूंढना है कोई भी 2 कर्व के बीच में, या तो एक कर्व और एक लाइन दिया। अगर आपको एरिया ढूंढना है 2 कर्व के बीच में, या तो एक कर्व और एक लाइन दिया है, तो आपको ये मेथड फॉलो करना है। एक्चुअली इसका क्वेश्चन लास्ट ईयर वो लोग ने पूछ लिया है, तो मेरे को नहीं लगता है इस बार ये लोग पूछेंगे वापस यही क्वेश्चन, तो इसका बहुत कम चांसेस है। फिर भी आप पढ़ के जाओ। तो 2 कर्व्स या फिर एक कर्व और एक लाइन दिया रहेगा, तो सबसे पहला काम आपको उसके इक्वेशन को सॉल्व करके प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना है। और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट भी आपने निकाला तो बहुत यूजफुल है, उससे भी आपका सम सॉल्व हो जाएगा। फिर आप फर्स्ट वाले
जो आपका कर्व दिया रहेगा उसका आप एरिया निकालोगे तो एरिया ढूंढने का सेम फॉर्मूला जो पड़ा है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी y1 dx, उसको मैंने y1 बोला है। वैसे आप सेकंड वाले का एरिया निकालोगे उसका भी सेम फॉर्मूला उधर हो जाएगा y2 dx। और रिक्वायर्ड एरिया ढूंढने के लिए क्योंकि वो कर्व कट करेगा ना एक दूसरे को, तो उसका कर्व कहाँ ना कहाँ पे तो मीट होएगा, तो वो जो रिक्वायर्ड एरिया ढूंढने का फॉर्मूला होता है वो होता है मॉड ऑफ a1 माइनस a2। व्हाट इज रिक्वायर्ड एरिया का फॉर्मूला? मॉड ऑफ a1 माइनस a2। तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढने का, सिर्फ x कोऑर्डिनेट पे मिल गया तो आपका सम सॉल्व हो जाएगा। फिर आप फर्स्ट वाले का एरिया ढूंढोगे, फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ a टू बी y1 dx। फिर आप सेकंड वाले का एरिया ढूंढोगे, उसका ही फॉर्मूला सेम है a टू बी y2 dx। अब दोनों का एरिया मिलने के बाद आप रिक्वायर्ड एरिया के लिए क्या करोगे? मॉड ऑफ a1 माइनस a2। सो दिस इज नथिंग बट इसका पॉइंट सेक्शन जो आपको आना चाहिए। एक बार वापस हम क्विकली रिवाइज करते हैं क्या क्या चीज़ आपको याद रखना है। तो दो टाइप्स के कर्व हो सकते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, तो एरिया का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी वाई डी एक्स। अगर x इक्वल टू एफ ऑफ वाई, y एक्सिस y इक्वल टू ए, y इक्वल टू बी, तो एरिया अंडर कर्व का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एक्स डी वाई। तो ये प्रॉपरली देखने का इक्वेशन x के टर्म में है कि y के टर्म में है। उसके बाद स्टैंडर्ड सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। स्टैंडर्ड सर्कल जो भी सर्कल होता है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो जो उसका एरिया अंडर सर्कल का फॉर्मूला होता है 4 टाइम्स एरिया ऑफ शेडेड रीजन। वैसे ही जो पैराबोला होता है वो भी एरिया अंडर कर्व को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स एरिया ऑफ शेडेड रीजन। प्रॉपर देखने का, अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट का कर्व बनाने का, अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x है तो सामने की तरफ बनाने का, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है तो ऊपर की तरफ बनाने का, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay है तो नीचे की तरफ। वैसे एलिप्स का इक्वेशन आपको याद रखना है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर a ग्रेटर देन b है तो स्टीपर सर्कल बनाओगे, अगर a लेस देन b है तो फ्लैट सर्कल बनाओगे। इसमें एरिया अंडर एलिप्स भी 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो उसका फॉर्मूला होता है 4 टाइम्स एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एक दो कर्व्स दिया है या एक कर्व और एक लाइन दिया है तो आपको पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना है। सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट भी आपने निकाला तो इनफ है क्वेश्चन के लिए। उसके बाद फर्स्ट वाले का एरिया निकालोगे, तो फर्स्ट वाले का एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी y1 dx। फिर सेकंड का निकालोगे इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी y2 dx। दोनों का एरिया निकालने के बाद रिक्वायर्ड एरिया के लिए करने का मॉड ऑफ a1 माइनस a2। ये लास्ट ईयर पूछ चुके हैं वो लोग, तो बहुत रेयर चांसेस है कि ये पूछेंगे। इस बार चांसेस है सर्कल, एलिप्स या तो फिर पैराबोला में से कुछ ना कुछ पूछेंगे, तो याद रखना वो अच्छे से। अब करते हैं इसके क्वेश्चन, ध्यान से देखो। क्वेश्चन बहुत ईजी चैप्टर है। पहला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व, द एक्स एक्सिस, और उसके बाद में आपको बोला है गिवन लाइंस। तो अभी देखो इसमें दिया क्या क्या है सर, y इक्वल टू के फॉर्म में इक्वेशन और x वैल्यू। तो क्या बोला है लोग ने, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड by the curve y इक्वल टू एक्स रेस टू 4, कॉमा कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, एंड लाइंस क्या दिया है आपको, लाइंस दिया है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5। तो ये सब दिया है, तो बोलो मुझे एरिया का फॉर्मूला क्या बोला था हमने सर, y के फॉर्म में इक्वेशन दिया, तो एरिया का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b क्या dx y dx, है ना। अब इसको अप्लाई करेंगे, सो देखो क्या आएगा आपका एरिया। तो a टू b का मतलब होता है जो x एक्सिस का ये लोग ने वैल्यू दिया है। सो x एक्सिस का वैल्यू इज़ 1 और 5, तो यहाँ पे लिखेंगे लोअर लिमिट में 1, अपर लिमिट में 5। अब y के जगह पे इक्वेशन लिखो, क्या है आपका y सर, x रेस टू 4 dx। अब करो इंटीग्रेशन, व्हाट इज x रेस टू 4 का इंटीग्रेशन बच्चा लोग, सर x रेस टू 5 डिवाइड बाय 5, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। अब इसमें आप सब्सटीट्यूट करोगे किसको, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को। तो पहले मैं डालता हूँ 1 नीचे लिखने का और 5। तो सब्सटीट्यूट कैसे करते हैं सर, पहले हमेशा अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा, बोलो x के जगह 5 डालो सर, 5 का पावर 5 डिवाइड बाय 5 माइनस 1 का पावर 5 डिवाइड बाय 5। सो व्हाट इज 5 का पावर 5 सर, 3125। 1 का पावर 5 इज 1, द होल डिवाइडेड बाय कितना 5। सो दिस विल बिकम 3124 अपॉन 5 स्क्वायर यूनिट्स। ये इसका फाइनल आंसर है। तो आपको समझा सबको कैसे करने का। हाँ सर एक बार वापस बताओ। देखो एरिया ऑफ रीजन आपको ढूंढने बोला है कर्व का, कर्व y के फॉर्म में दिया है। तो y के फॉर्म में कभी भी कर्व दिया तो एरिया ढूंढने का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ a टू बी y dx।
एक्स एक्सिस भी बोला है और एक्स के दोनों वैल्यूज़ दिए, तो आपका लोअर लिमिट हो गया 1, अपर लिमिट हो गया 5 और वाई की जगह पे x⁴। x⁴ का इंटीग्रेशन होता है x⁵5/5, इसमें आपको 1 to 5 पुट करना है। पहले हमने 5 पुट किया तो ये हो जाएगा 5 का पावर 5/5, फिर 1 पुट किया तो 1 का पावर 5/5, दिस इज 3125, दिस इज 1, दोनों का सब्ट्रैक्शन 3124/5। समझ गया पहला सम? हाँ सर। आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन पे। y इक्वल टू क्या है, √6x+4, x के वैल्यूज़ वापस दिए, तो सेम ऐसे ही करना है। एरिया अंडर या एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू √6x+4, बाजू में फिर क्या लिखने का, x एक्सिस एंड लाइंस बोलो क्या है सर, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 है। फिर से एरिया निकालने का फॉर्मूला बोलो बच्चा लोग, सर सेम फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ a to b y dx। नाउ प्लीज टेल मी व्हाट इज a एंड व्हाट इज b। सर a 0 है और b 2 है, y के जगह पे आप क्या लिखोगे सर, √6x+4 dx। ये समझा सबको? हाँ सर। अभी सर √6+4 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, सो इसको आपको बच्चे लोग ट्रीट करना है √x। व्हाट इज √x का इंटीग्रेशन, सर √x का इंटीग्रेशन इज x⁵2/3/2, तो इसका हो जाएगा 6x+4 3/2 और जब भी आप कोई भी टर्म को x अज्यूम करते हो इंटीग्रेशन में, तो उसका जो x का कोएफिशिएंट होता है वो डिवाइड में लिखने का, तो यहाँ पे नीचे क्या लिखना पड़ेगा, 6। हाँ सर ये समझा। अब इसका जो भी आंसर आएगा उसमें आपको लिमिट क्या पुट करना है, फिर सर लिमिट पुट करना है हमें 0 से लेके 2 तक। थोड़ा नीचे का पार्ट को सिंप्लीफाई करो, 2 1 और ये 2 3 हो जाएगा, तो 3 3 कितना हो गया, 9। तो मैं 9 को चाहिए तो बाहर ही लिख देता, तो 1/9 बाहर आ जाएगा। अब आप इसमें पुट करो, पहले आप पुट करोगे 2, फिर आप पुट करोगे 0, तो 6 2 बच्चा लोग, सर 6 2 12, तो 12 + 4, तो ये हो जाएगा सर 16⁵3/2, फॉर्मूला का साइन माइनस। अब आप 0 पुट करो, 6 0 0, तो ये हो जाएगा 4⁵3/2। ये समझा? हाँ सर। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन देखो सब लोग, सो एरिया विल बी 1/9। अब मुझे बताओ आप 16 को किसका स्क्वायर लिख सकते हो, सर 16 इज 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और पहले से पावर था 3/2, माइनस बाजू में 4 है ना, 4 किसका स्क्वायर होता है बच्चा लोग, सर 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3/2। अब देखो क्या हो रहा है सर, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। व्हाट इज़ 4 का क्यूब, सर 4 का क्यूब इज 64। व्हाट इज़ 2 का क्यूब बच्चा लोग, 8। व्हाट इज़ 64 माइनस 8, सर 56/9, दिस इज़ योर रिक्वायर्ड एरिया, 56/9। सर एक बार वापस बताओ, देखो फिर से आपको कर्व का इक्वेशन दिया है, x के दोनों वैल्यूज़ दिया है, आपको एरिया बाउंडेड बाय कर्व पूछा है, तो एरिया बाउंडेड बाय कर्व का फॉर्मूला होता है एरिया का इंटीग्रेशन ऑफ a to b। अगर y का इक्वेशन दिया है तो फॉर्मूला होता है a to b y dx, तो y की जगह पे हमने लिखा √6x+4, a to b आपको लोअर लिमिट 0 दिया और अपर लिमिट 2 दिया है। अब इसको आपको ट्रीट करना पड़ेगा √x। व्हाट इज √x का इंटीग्रेशन, x⁵3/2/3/2, ये समझा? हाँ सर। बट ये x नहीं है, तो इसके बाजू में x के बाजू में जो भी नंबर लिखा है वो आपको नीचे लिखना है, तो इंटू हमने 6 लिख दिया। अब ये 2 1 और ये 2 3 होता है, 3 3 कितना होता है, 9, तो इसको आप बाहर निकाल दो क्योंकि इसका लिमिट से कोई काम नहीं है, तो 1/9 बाहर आ गया। अब इसमें आप पहले 2 पुट करो, तो 6 2 इज 12, 12 + 4 इज 16⁵3/2। अब इसमें आप 0 पुट करो और फॉर्मूला का साइन याद रखना माइनस होता है, तो 6 0 0, 0 + 4 4⁵3/2। नाउ 16 इज 4 का स्क्वायर, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 इज 2 का स्क्वायर, वापस 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 का क्यूब 64, 2 का क्यूब 8, सब्ट्रैक्ट होकर 56, तो आंसर है 56/9। समझा सबको? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम में। y इक्वल टू √16 - x², x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 4। अब इस क्वेश्चन में ना ये आपको देना चाहिए, और नहीं दिया तो आप ये फॉर्मूला बाय हार्ट कर लेना। इंटीग्रेशन ऑफ √a² - x² का फॉर्मूला होता है x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/। व्हाट इज फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ √x² - a² का फॉर्मूला होता है x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/2 और साइन इनवर्स 0 का 0। ये देना चाहिए आपको एग्जाम में, बट नहीं दिया तो भी आप रट्टा मार लेना, बिकॉज ये काम का चीज़ है, एरिया अंडर सर्कल में यूज़ होता है। अब देखो करेंगे कैसा,
वापस हमें y का इक्वेशन दिया है, वापस तो यही मेथड यूज करेंगे। तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू क्या सर, रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स एक्सिस एंड लाइन्स। क्या है लाइन्स आपका, x इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 4। बोलो वापस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर, एरिया का फॉर्मूला इज अगेन सेम, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b y dx। ठीक है, अब सब्सटीट्यूट करो। बोलो a कितना है बच्चा लोग, सर लिमिट्स में a 0 है, लोअर और अपर 4 है। y के जगह पे क्या लिखोगे, रूट ऑफ 16, तो 16 को सर 4 का स्क्वायर बोल सकते हैं, और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर। ये भी समझा सबको, हाँ सर। अब देखो ध्यान से, ये जो है ये कांस्टेंट है ना, तो इसको आप ए स्क्वायर बोल सकते हो और इसको एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा। आपको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। देखो अप्लाई कैसे करोगे, नेक्स्ट पेज पे बता दो। सो फॉर्मूला क्या था सर, सर फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स बाई टू। सो एक्स की जगह पे बच्चा लोग क्या है सर, एक्स ही आया है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स बाई टू रूट ऑफ ए का स्क्वायर। सर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब यही, सो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन। अब ए स्क्वायर, ए का मतलब बच्चा लोग 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। सर एक्स तो एक्स था और ए कितना था, 4। तो ये पूरा फॉर्मूला है उसका। मैं वापस एक बार रिवाइज करवा दूंगा, बट पहले आप कैलकुलेशन समझ जाओ। और इसमें आपको क्या पुट करना है बच्चा लोग, सर इसमें हमें पुट करना है 0 से लेके 4। तो यहाँ पे 0 लिखेंगे और यहाँ पे 4 लिखेंगे। ठीक है, ये समझा, हाँ सर। अब देखो पहले आप 4 पुट करो, ओरली करना। 4 अगर आप पुट करोगे ना, तो व्हाट इज 4 का स्क्वायर सर, 16। तो ये भी 16, ये भी 16, 0 हो गया, तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया। अब बाजू वाले के पास आओ, व्हाट इज 4 का स्क्वायर सर, 16 अपॉन 2 साइन इनवर्स, ये हो जाएगा आपका 4 अपॉन 4। ये समझा सबको, हाँ सर। सर वापस बताओ, पहले 4 पुट किया, देखो बच्चा लोग 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 16 0, तो ये पूरा 0 हो गया। इसको इग्नोर करो, इधर डालो 16 अपॉन 2 और 4 अपॉन 4। अब फॉर्मूला का मिडिल साइन क्या आता है सर, माइनस। अब 0 पुट करो सर, 0 अपॉन 2, 0 ही होता है, तो ये भी पार्ट चले गया। अब वापस क्या लिखोगे बोलो सर, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2 और साइन इनवर्स 0 अपॉन 4। ये भी समझा सर। अब फाइनल स्टेप समझो, व्हाट इज 16 अपॉन 2, 8। ये हो जाएगा सर साइन इनवर्स ऑफ 1, 16 अपॉन 2 8, और साइन इनवर्स ऑफ 0 अपॉन 4 क्या होता है, 0। व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ 1 सर, हमने अब भी पढ़ा पाई बाई 2, और साइन इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है, 0। तो ये पार्ट भी कैंसिल हो जाएगा। व्हाट इज 8 इंटू पाई बाई 2 सर, 8 इंटू पाई बाई 2 इज 4 पाई। तो इसका जो एरिया का आंसर है वो है 4 पाई स्क्वायर यूनिट्स। व्हाट इज एरिया का आंसर, 4 पाई स्क्वायर यूनिट्स, 4 पाई स्क्वायर यूनिट्स। सर एक बार प्लीज़ वापस बताओ, चलो देख लो एक बार वापस बच्चा लोग क्या किया हमने। देखो ये क्वेश्चन में था रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 16 इज नथिंग बट 4 का स्क्वायर ना, सो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बाई 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई। अगेन बोलो फॉर्मूला, एक्स बाई 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई। अब साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है ये भी याद रखना, पाई बाई 2, और साइन इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है, 0। तो एरिया बाउंडेड बाई ये कर्व का इक्वेशन है, ये एक्स एक्सिस से पास हो रहा है लाइन है, तो एरिया का फॉर्मूला आएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी वाई डी एक्स। तो ए के जगह पे 0, बी के जगह पे 4 और वाई के जगह पे ये लिख दिया हमने, 16 को लिख दिया 4 स्क्वायर, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला कैसे यूज करने का, तो एक्स बाई 2, तो वो ऐसे रहेगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब ये ही सेम चीज छाप के लिख देने का वापस, प्लस ए का स्क्वायर, तो ए मतलब 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स बाय, तो एक्स तो एक्स ही है और ए 4 है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाय 4। इसमें आपको 0 to 4 पुट करना है, पहले हमने 4 पुट किया। 4 अगर आप इधर डालोगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 16 0, तो ये मैंने लिखा ही नहीं। अब इधर आओ, 16 अपॉन 2 ये हो गया, और इधर होएगा साइन इनवर्स ऑफ 4/4 जो कि 1 होता है। साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है बच्चा लोग, सर साइन इनवर्स ऑफ 1 पाई/2 होता है, तो ये पाई/2 और ये 8 कैंसिल होके हो गया 4 पाई। ये समझा। फॉर्मूला का मिडल साइन सर माइनस। अब 0 डालने का, सर 0 डालो तो ये भी 0 हो जाएगा, इग्नोर करो। इधर 16/2 ये 0/4 0 होता है, साइन इनवर्स ऑफ 0 भी क्या होता है 0, तो 8 इंटू 0 भी 0 हो गया, तो फाइनल आंसर आपको आया 4 पाई स्क्वायर यूनिट्स। समझा सबको, हाँ सर समझ गया।
आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ सम पे देखो, 2y इक्वल टू 5x प्लस 7, इसका एरिया अंडर कर्व पूछा है। अब इक्वेशन y का होता है कि 2y का, बच्चा लोग सर y का ना, तो ये 2 को उधर भेजो तो y का वैल्यू हो जाएगा 5x प्लस 7 अपॉन कितना 2, ये समझा सबको? हाँ सर। अब इसका आपको एरिया अंडर कर्व ढूंढना है, वापस सेम लिखने का, एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू 5x प्लस 7 अपॉन 2 कॉमा x एक्सिस एंड लाइंस, बोलो लाइंस क्या दिया है सर? लाइंस x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 8। अब कैसे करेंगे ध्यान से समझो, वापस एरिया का फॉर्मूला बोलो बच्चा लोग, सर इंटीग्रेशन ऑफ a टू b y dx। हाँ सर। नाउ व्हाट इज a? सर a 2 है, b 8 है, y के जगह पे क्या लिखोगे? 5x प्लस 7 अपॉन 2 और dx। हाँ सर ये समझा। अब 5x प्लस 7 अपॉन 2 में क्या करो, ये जो 2 है इसको बाहर भेज दो तो 1 अपॉन 2 आ जाएगा बाहर। अब करो 5x प्लस 7 का इंटीग्रेशन, 5 ऐसे रखो, व्हाट इज x का इंटीग्रेशन? x स्क्वायर अपॉन 2। व्हाट इज 7 का इंटीग्रेशन? 7x। ये समझा? हाँ सर। अब इसमें अपने को पुट करना है 2 से लेके कितना 8, तो पहले 8 डालेंगे बाद में 2 डालेंगे, तो देखो एरिया क्या आएगा? एरिया विल बी, मैंने पेज छोड़ा रहेगा, हाँ देखो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ को बाहर ही रखो। अब प्रॉपर ब्रैकेट आप समझो, पहले हम क्या पुट करेंगे बच्चा लोग? सर 8 डालो, 8 5 इंटू 8 का स्क्वायर इज 64 अपॉन 2 प्लस ये पूरे में 8 डालने का, ये पूरे में 8 डालने का, 7 8 जा कितना बच्चा लोग? 56। हाँ सर ये हो गया आपका अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट के लिए बीच में किसका साइन डालने का? माइनस का। अब डालो लोअर लिमिट। सर लोअर लिमिट मतलब क्या पुट करना है? 2, तो इसी में 2 पुट करो। 5 इंटू 2 का स्क्वायर, व्हाट इज 2 का स्क्वायर? सर 4, तो 5 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस इधर कितना है? 7 2 जा कितना बच्चा लोग? 14। हाँ सर ये भी समझा। अब ये पूरा सॉल्व करके आपको आंसर आ जाएगा इसका। सो कितना आएगा देखो ध्यान से, हाफ बाहर ही रखो, ये कैंसिल होके हो जाएगा 32, 32 5 इज 160, 160 प्लस 56 होता है 216 माइनस 5 4 इज 20, 20 अपॉन 2 इज 10, 10 प्लस 14 इज 24, तो ये हो जाएगा माइनस 24। 216 में से 24 गया तो कितना बचेगा बोलो? सर 216 में से अगर 24 गया तो 192 बचेगा, और 192 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा सर? 96 स्क्वायर यूनिट्स। सो योर एरिया का आंसर इज 96 स्क्वायर यूनिट्स। बोलो समझा? हाँ सर। वापस एक बार बताओ, देखो ध्यान से, आपको 2y इक्वल टू 5x प्लस 7 दिया था, तो y का इक्वेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? ये 2 को इसके नीचे भेजो। अब एरिया बाउंडेड बाय द, फिर से y का इक्वेशन है, x एक्सिस है और x के दो वैल्यूज है 2 और 8, तो एरिया बाउंडेड बाय कर्व का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ a टू b y dx। a के जगह पे कितना लिखोगे? 2, b के जगह पे 8, y के जगह पे 5x प्लस 7 अपॉन 2 dx। अब ये जो 2 है ये इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होगा, ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर भेज दो तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा। 5 को ऐसे लिखो, व्हाट इज x का इंटीग्रेशन? x स्क्वायर अपॉन 2, 7 का इंटीग्रेशन 7x। अब इसमें पहले 8 पुट करो, पूरे में 8 डालने का, ये बात याद रखना, पूरे में 8 डालने का। सो 8 का स्क्वायर 64, 64 5 जा 320, 320 अपॉन 2 किया तो 160 आ गया, और इसमें भी 8 पुट करो, 7 8 जा कितना? 56, तो ये ऐड होकर 216 हो गया। अब इसमें 2 पुट करने का, बट फॉर्मूला का साइन क्या होता है? माइनस, तो बीच में माइनस लिखो। अब 2 डालो, 2 का स्क्वायर 4, 5 4 जा 20, 20 अपॉन 2 10, और 7 2 जा कितना? 14, तो ये 24 हो गया। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 192 आया, 2 से डिवाइड किया तो कितना आया? 96 स्क्वायर यूनिट्स। बोलो समझा सबको? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। फिफ्थ देखो, 2y प्लस एक्स इक्वल टू 8 दिया। अब इधर x का वैल्यू दिया है तो आपको फिर से इधर y ही लिखना है लेफ्ट में, तो 2y विल बी इक्वल टू किससे बोलो? सर 8 माइनस एक्स, तो y किससे इक्वल हो जाएगा सर? 8 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। सबको ये समझा? हाँ सर। फिर से इक्वेशन किसका बन गया बच्चा लोग? सर y का। तो वापस सेम लॉजिक, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू 8 माइनस एक्स अपॉन 2, एक्स एक्सिस एंड लाइन्स बोलो कौन सा है? सर लाइन्स x इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 4। अगेन सेम काम करना है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। एरिया का फॉर्मूला भी सर वापस इंटीग्रेशन ऑफ a टू b
वाई डी एक्स. वॉट इज़ ए? सर ए तो हमारा 2 है, बी हमारा 4 है. y के जगह पे क्या लिखोगे? 8 माइनस एक्स अपॉन 2 डी एक्स. अगेन किसको बाहर भेजने का सर? हाफ को बाहर भेज देने का. अब करो इंटीग्रेशन. बोलो व्हाट इज़ 8 का इंटीग्रेशन? सर 8 का इंटीग्रेशन 8x. x का इंटीग्रेशन बोलो एक्स स्क्वायर अपॉन 2. इसमें अभी क्या पुट करने का? अगेन सर 2 से लेके 4 तक का वैल्यू. तो पहले फिर से क्या पुट करने का? अपर लिमिट और फिर कौन सा लिमिट? लोअर लिमिट. तो देखते हैं क्या होता है. एरिया विल बी इक्वल टू हाफ. फिर से पूरे इक्वेशन में वैल्यू डालने का. ये गलती बहुत जन करते हैं, ये ध्यान रखना. अब पूरे इक्वेशन में पहले डालने का 4. व्हाट इज 8 4 जा? सर 32. माइनस है ना उधर, तो माइनस लिखो. अब बाजू में देखो 4 पुट करो इसमें. 4 का स्क्वायर 16, तो दिस विल बिकम 16 अपॉन 2. ये हो गया आपका अपर लिमिट वाला पार्ट. फॉर्मूला का मिडिल साइन क्या आता है बच्चा लोग? माइनस. तो लिखो माइनस. अब डालने का लोअर लिमिट, तो इसी में डालने का लोअर लिमिट. कितना पुट करने का अभी? 2. सो 2 पुट करो इसके अंदर. सो 8 2 जा, सो दिस विल बिकम 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 क्या होता है? 2 होता है. तो इधर 2 लिखो. ये पूरा समझा? हाँ सर क्लियर है अच्छे से. अब इसको सॉल्व करो. तो हाफ बार है. 16 अपॉन 2 क्या होता है सर? 8 होता है. 32 में से 8 गया तो 24, और 16 में से 2 गया तो 14. व्हाट इज़ 24 माइनस 14? 10. 10 अपॉन 2 कितना? 5. तो आपका जो फाइनल आंसर आया वो कितना आएगा? 5 स्क्वायर यूनिट. दिस इज़ योर एरिया बाउंडेड बाय द रीजन का आंसर. सर अगेन बताओ. देखो 2y प्लस एक्स 8 था, तो आपको इधर अभी वापस x एक्सिस के अगर वैल्यूज़ दिए हैं तो आपको y के फॉर्म में इक्वेशन लिखना है. तो 2y का वैल्यू हो जाएगा 8 माइनस एक्स. ठीक है. तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो 8 माइनस एक्स अपॉन 2. तो हमको इस कर्व का एरिया ढूंढना है. ये x एक्सिस पहले होता है, इसका लाइन का इक्वेशंस दिया है. तो एरिया का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी वाई डी एक्स. तो y के जगह पे क्या लिखोगे? 8 माइनस एक्स अपॉन 2. तो हाफ बाहर आ गया. 8 का इंटीग्रेशन हो गया 8x, x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2. इसमें भी पूरे में पहले 4 डालो. तो 8 4 जा 32, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 16 अपॉन 2 8. ये हो गया अपर लिमिट. फॉर्मूला का साइन माइनस. अब डालो लोअर. 8 2 जा 16, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 2. तो ये हो गया 24, ये हो गया 14. माइनस करके 10 और 2 का डिवीजन कितना आ गया? 5 स्क्वायर यूनिट्स. समझा ये भी? हाँ सर. नेक्स्ट देखो 6. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और वापस वही. अभी इसमें तो सीधा सीधा दे दिया ना. y इक्वल टू कितना? एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो ये तो डायरेक्टली हो जाएगा. एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, कॉमा एक्स एक्सिस एंड लाइन्स x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3. वापस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा लोग? सर सेम इंटीग्रेशन ऑफ a टू b वाई डी एक्स. अब इसको सिंप्लीफाई करो. देखो ध्यान से. सो एरिया के लिए व्हाट इज़ a? सर a का वैल्यू इज़ 0, b का वैल्यू इज़ 3. y के जगह पे क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स. अब करो इंटीग्रेशन. बहुत सिंपल है. एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? एक्स क्यूब अपॉन 3. 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? x. अब इसमें आपको पुट करना है 0 से लेके क्या वैल्यू? 3 तक. तो पुट कर देंगे 0 to 3. पहले 3 डालेंगे. सो ये हो जाएगा 3 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 3. हाँ सर. अब 0 डाल के देखो, कुछ मतलब नहीं है. 0 का क्यूब 0 ही होता है, तो ये पूरा 0, ये भी 0, तो छोड़ दो ऐसे ही. अब देखो ये क्या होगा सर? ये 3 का क्यूब 27 होता है, और नीचे 3 है. सब्ट्रैक्ट होके डिवाइड होके 9, तो 9 प्लस 3. तो इसका फाइनल आंसर आएगा 12 स्क्वायर यूनिट्स. अभी आपको बहुत ईजी लगा रहेगा. सो आंसर इज 12 स्क्वायर यूनिट्स. सर वापस बताओ एक बार क्या किया आपने. देखो ध्यान से बच्चा लोग. हमको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया था, और x के दोनों वैल्यूज़ दिए. तो हमने वापस एरिया बाउंडेड बाय द कर्व ढूंढा. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स एक्सिस और लाइंस दिया. एरिया का फॉर्मूला सेम, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b वाई डी एक्स. तो a के जगह पे 0, b के जगह पे 3, y के जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 1. एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब अपॉन 3, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और यहाँ पे क्या पुट करना है? 0 to 3. अब x के जगह पे 3 डालो पहले. तो 3 का क्यूब 27 अपॉन 3 9 होता है. बाद में 3 पुट करो. 9 प्लस 3 कितना हो गया? 12 हो गया. 0 डालोगे तो इसका भी आंसर 0 और इसका भी 0 आएगा, तो उसको इग्नोर करो. तो एरिया का आंसर इज 12 स्क्वायर यूनिट्स. समझा? हाँ सर. अब नेक्स्ट 7 देखो. y इक्वल टू 2 माइनस, ये इंपॉर्टेंट सम है, ध्यान से देखना. y इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का वैल्यू है -1 to 1. तो इसका मैं अभी डायरेक्टली करता हूँ एरिया.
थोड़ा ध्यान से समझना। इसका एरिया देखो आप कैसे करोगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है फॉर्मूला सर, ए टू बी वाई डी एक्स, वो पूरा पूरा लिखने का। अब मैंने ये क्वेश्चन में स्किप किया है वो चीज़, बट आपको अभी आई होप समझ गया रहेगा। सो ये है आपका -1 to 1 वाई के जगह पे 2 - x² dx। अब देखो एक चीज़ आप समझो, इसका जो लिमिट्स है ये क्या है, -1 to +1 है ना, तो ये वाला इवन ऑड वाला केस हो गया। हमने पढ़ा था ना, जब भी लिमिट सेम रहेगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो इवन ऑड। तो इवन ऑड कैसे करते हैं सर, कैसे करते थे, उसके लिए फंक्शन को आपको f(x) लेना है 2 - x², जो भी क्वेश्चन दिया है। अब आपको x के जगह पे क्या पुट करना है सर, -x, तो ये हो जाएगा 2 - x के जगह पे -x²। व्हाट इज -x² सर, -x² तो x² ही होता है, तो ये 2 - x² आ गया। मतलब ये क्या है अभी सर 2 - x², सर ये क्वेश्चन ही तो है। तो देखो आपने -x पुट किया और आपको फिर से सेम क्वेश्चन ही मिला। तो इवन फंक्शन की ऑड फंक्शन सर, इट इज़ एन इवन फंक्शन। हाँ सर, और अगर इवन फंक्शन होता है तो व्हाट इज इंटीग्रेशन का आंसर सर, इंटीग्रेशन का आंसर होता है 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a y dx। हाँ सर ये समझा। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करने का, तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a y dx ना, तो देखो क्या करोगे, एरिया इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a, तो 0 0 ही रहेगा, 0 to a मतलब होता है अपर लिमिट। व्हाट इज अपर लिमिट 1, तो यहाँ पे 1 लिखोगे। y के जगह पे क्या लिखोगे सर, जो क्वेश्चन दिया है 2 - x² dx। अब करो इंटीग्रेशन, 2 ऐसे रहेगा, अंदर वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करो। व्हाट इज 2 का इंटीग्रेशन बच्चा लोग सर, 2x। व्हाट इज x² का इंटीग्रेशन सर, x³/3। और इसमें क्या पुट करना है सर, इसमें पुट करना है 0 से लेके 1। तो पहले 1 पुट करेंगे, 1 पुट करो, 2 1 ज़ा 2, और ये हो जाएगा 1³ 1, तो 1/3। 0 पुट करो ही मत, बिकॉज 0 पुट करोगे तो ये भी 0 आएगा और ये भी 0 आएगा। अब 2 ऐसे रहेगा, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसके नीचे कुछ लिखा मतलब 1 है। व्हाट इज 2 3 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1, तो 6 में से 1 गया तो कितना 5/3। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा एरिया का, वो आएगा 10/3 स्क्वायर यूनिट्स। व्हाट इज एरिया का आंसर, 10/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो कभी भी इंटीग्रेशन के लिमिट सेम है तो प्लीज़ इवन ऑड मेथड से करना, इंप्रेशन आपका एग्जामिनर के सामने अच्छा पड़ेगा। देखो इसका जो लिमिट्स था वो -1 to +1 है, तो मुझे पहले ही समझ गया लिमिट सेम है, तो आपको इसको इवन ऑड से करना है। कैसे करते हैं इवन ऑड से सर, तो यहाँ पे -1 to +1 लिखा, पहले क्वेश्चन लिख दिया, जो भी क्वेश्चन है उसको आप f(x) मानने का, x के जगह पे -x डालने का। तो जिधर जिधर x है -x डालो। व्हाट इज -x का स्क्वायर सर, x² इटसेल्फ, तो ये 2 - x² ही हो गया। यही तो आपका f(x) था। तो माइनस पुट करने के बाद भी अगर क्वेश्चन सेम आते तो कौन सा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन। व्हाट इज इवन फंक्शन में एरिया निकालने का आंसर 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a y dx, ये फॉर्मूला होता है। तो 0 to a का मतलब यहाँ पे होता है अपर लिमिट, तो 1 डाला, y के जगह पे क्या लिखा 2 - x², 2 - x² का इंटीग्रेशन करो, 2 का इंटीग्रेशन 2x, x का इंटीग्रेशन x³/3, और इसमें पुट करना है 0 से लेके 1। पहले 1 पुट किया तो 2 1 ज़ा 2 आ गया, इधर भी 1 पुट किया, 1³/3 इज 1/3। 0 पुट किया तो देखो दोनों 0 हो जाएगा, तो इग्नोर करो। 2 में से 1/3 गया तो 5/3, 5/3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10/3। समझ गया सबको, हाँ सर। तो ये था एरिया बाउंडेड वाले क्वेश्चन। अब आओ कुछ और अच्छे क्वेश्चन पे। सेकंड देखो, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द क्या, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला बोला है, y² इक्वल टू 4x, एंड लाइन्स क्या बोला आपको, एंड लाइन्स x इक्वल टू कितना 3। तो देखो इसको कैसे करोगे, बहुत ईजी है। अभी पैराबोला, एलिप्स या सर्कल वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको फिगर भी या कर्व शो करना है। तो यहाँ पे हम बनाते हैं कर्व को, देखो कैसे। ये हमने पहले क्वाड्रेंट बना दिया, क्वाड्रेंट बनने के बाद आपको दूसरा काम क्या करना है वो सुनो। अब इसका जो कर्व का इक्वेशन है वो मुझे बताओ क्या दिया आपको यहाँ पे सर। कर्व का जो इक्वेशन है वो दिया है y² इक्वल टू कितना 4x, है ना। ये आपको कर्व का इक्वेशन दिया, तो y² इक्वल टू 4x, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला हो गया। तो इसका कर्व ऐसे बनेगा, देखो ध्यान से सब लोग, इसका कर्व आएगा इस तरफ, सो इसका कर्व ऐसे बनाएंगे, है ना, ये कर्व हो गया। अब एक लाइन भी बोला है x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 का मतलब होता है लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये लाइन इधर किधर बनेगा, है ना। तो ये लाइन का इक्वेशन हो गया, सबको ये समझा क्या। ये है आपका लाइन का इक्वेशन x इक्वल टू 3, और ये आपका कर्व है y² इक्वल टू क्या 4x, बराबर है। अब कोई भी एक पार्ट को आपको शेड करना है,
तो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट को शेड करने का, जो भी एरिया कॉमन एरिया उसका, बराबर है। यहाँ पे देखो अभी क्या आएगा। सो सर ये जो है ये ओरिजिन होता है, तो ओरिजिन के केस में x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और ये वाला वैल्यू आपको मालूम है x इक्वल टू 3 है। सबको ये समझा क्या कर्व? हाँ सर। ये कौन सा एक्सिस है बच्चे लोग? y एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है? x एक्सिस। सबको इक्वेशन समझा? हाँ सर। अब इक्वेशन देखो क्या दिया है सर। इक्वेशन इज वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना? 4x। हमको एरिया ढूंढने के लिए वाई स्क्वायर का ज़रूरत होता है कि वाई का? सर वाई का। तो वाई कैसे निकालोगे? स्क्वायर रूट करो। व्हाट इज़ 4 का स्क्वायर रूट? 2। और x का क्या हो जाएगा बच्चा लोग? रूट x। ये भी समझा सबको? हाँ। ये कौन से एक्सिस पे लाए हो रहा है बच्चा लोग? सर x एक्सिस। लाइंस बोलो क्या है सर? दो लाइन्स है, एक x इक्वल टू 0 और एक x इक्वल टू 3। तो इधर से अभी एरिया बाउंडेड वाला कॉन्सेप्ट समझ गया हमको? वापस सर इतना बताओ। देखो आपको पैराबोला का इक्वेशन दिया था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू के फॉर्म में इक्वेशन आया, तो हमको फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कर्व बनाने का, ये समझा? हाँ सर। कर्व हमने बना दिया, और एक आपको लाइन दिया है x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 मतलब आपने LPP में पढ़ा रहेगा, लाइन पैरेलल टू कौन सा एक्सिस? y एक्सिस। तो ये y एक्सिस के पैरेलल में इधर लाइन बनाओ। अब ये कर्व और ये कट रहा है ना, तो इसको आपको शेड कर देना है, ये पूरे रीजन को। ये भी रीजन को आप शेड कर सकते हो, ये दोनों ही रीजन्स है, कोई भी एक को शेड करके आप सिंप्लीफाई कर दो क्वेश्चन को। देखो अब ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है सर? ये ओरिजिन है, तो x इक्वल टू 0 आ गया। खत्म कहाँ पे हो रहा है? x इक्वल टू 3 पे। कर्व के लिए वाई स्क्वायर का जरूरत नहीं होता है, y का जरूरत होता है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो स्क्वायर रूट ले लो, तो ये y हो जाएगा। 4 किसका स्क्वायर रूट होता है? 2 का। और x किसका होएगा? रूट x का। ये कौन से एक्सिस पे लाए हो रहा है सर? x एक्सिस पे। इसके लाइन्स क्या है सर? एक 0 और एक कितना है? 3 है। अब देखो क्या लिखने का। अब ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको पूछा क्या है लोग ने सर? एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला। देयरफॉर एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला। सर ये तो हमने कुछ पढ़ा है। पैराबोला अपने कर्व को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है बच्चा लोग? 4 पार्ट्स की 2 पार्ट्स सर? 2 पार्ट्स। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? ध्यान से बोलो सर। 2 टाइम्स एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हाँ सर ये तो समझा हमें। अब कैलकुलेशन समझो। सो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ a टू b y dx। हाँ सर। अब जो कर्व है उसका a टू b क्या है सर? सर a टू b है 0 से लेके 3, तो यहाँ पे लिखोगे 0, यहाँ पे लिखोगे 3। y क्या है सर? सर y है हमारा 2 रूट x, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 रूट x dx। हाँ सर ये भी समझा। अब इंटीग्रेशन करो। 2 को भी बाहर भेज दो, ये 2 को भी, तो 2 सा कितना हो जाएगा सर? 4। व्हाट इज रूट एक्स का इंटीग्रेशन? सर रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2। हाँ सर। और इसमें क्या पुट करना है बच्चा लोग? सर इसमें पुट करना है 0 से लेके कितना? 3। ये भी समझा? हाँ सर। अब देखो फाइनल कैलकुलेशन। तो एरिया विल बी, ये 3/2 जो है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 2/3। तो ये भी नंबर है, बाहर भेज दो, तो 4 इंटू 2/3 हो गया। अब आप ये जो इक्वेशन बच गया ऊपर वाला, इसमें पहले 3 पुट करो, बाद में 0 पुट करो, तो पहले 3 डालते हैं, तो ये हो जाएगा 3 रेज टू 3/2 माइनस 0 रेज टू 3/2। अब 0 रेज टू एनीथिंग तो 0 ही होता है, उसको आप इग्नोर करो, तो बचा क्या? 4 इंटू 2/3 कितना? 8/3। और ये बच्चे लोग ट्रिक याद रखना, कोई भी नंबर रेज टू 3/2 होता है ना, तो उसका मतलब होता है 3√3। क्या होता है उसका मतलब? 3√3। कभी भी रेज टू 3/2 आया तो उसका मतलब जो भी यहाँ पे नंबर लिखा है वो लिखने का और बाजू में उसको रूट में लिख देने का, तो 3 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर इस बच्चा लोग 8√3 स्क्वायर यूनिट्स। व्हाट इज फाइनल आंसर? 8√3 स्क्वायर यूनिट्स। सर प्लीज़ एक बार वापस बताओ। देखो ध्यान से बच्चा लोग, बहुत ईजी है। सबसे पहले कर्व क्या बोला है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो ये आप कर्व बनाओ, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो कर्व बन गया। अब कर्व बनने के बाद नेक्स्ट आपको शेड करना है। शेड आप ऊपर भी कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो। हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही किया, तीनों केस में फर्स्ट क्वाड्रेंट ही करने का। अब ये वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रहा है सर? ओरिजिन से, तो x इक्वल टू 0, और एक लाइन हमको ऑलरेडी दिया है x इक्वल टू 3, तो ये x इक्वल टू 3 पे खत्म होगा। हाँ सर ये भी समझा। अब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया, बट पैराबोला का जो हम कर्व का इक्वेशन लिखते हैं वो सिर्फ y लिखते हैं, तो यहाँ पे हमको इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट y हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, और x का रूट x हो जाएगा। ये कौन से एक्सेस पे लाया हो रहा है सर? x एक्सेस पे। यहाँ पे 2 लाइन्स क्या है? x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3।
अब एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला क्या होता है सर? 2 टाइम्स एरिया ऑफ शेडेड रीजन. सो व्हाट इज योर एरिया ऑफ शेडेड रीजन का फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी वाई डी एक्स. ए कितना है 0, बी कितना है 3, वाई के जगह पे क्या लिखोगे 2 रूट एक्स डी एक्स. नाउ वो 2 को ही बाहर भेज दो तो 2 2 सा कितना हो जाएगा सर? ये 4 हो जाएगा. रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा लोग? सर रूट एक्स का इंटीग्रेशन इज एक्स रेस टू 3/2 अपॉन 3/2. ये जो 3/2 है इसको भी बाहर भेज दो तो 4 इंटू 3/2 ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा. तो 4 इंटू 2/3 हो गया 8/3. अंदर x रेस टू 3/2 में पहले 3 पुट करो तो 3 रेस टू 3/2 हो जाएगा. 0 पुट करोगे तो 0 रेस टू 3/2. इसको इग्नोर करो. एनी नंबर रेस टू 3/2 का मतलब होता है 3 रूट 3. कोई भी नंबर रेस टू 3/2 रहेगा तो उसका सिंपल मतलब है कि वो नंबर को ही रूट में पहले वो लिखने का और बाजू में उसी का रूट लिखने का. 3 3 कैंसिल हो जाएगा. तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 8√3 स्क्वायर यूनिट्स. समझा क्या सबको? हाँ सर, क्लियर है अच्छे से. अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एरिया ऑफ सर्कल. तो एरिया ऑफ सर्कल में ना ये क्वेश्चन में दिया रहता है, नहीं दिया रहेगा तो आपको याद रखना है. रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमने ऑलरेडी एक सम में किया है, होता है x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a. इसमें साइन इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू π/2 होता है, साइन इनवर्स 0 का 0 होता है. अब देखो करना क्या है. सबसे पहले तो एक स्टैंडर्ड सर्कल आपको बनाना है. तो स्टैंडर्ड सर्कल पहले बनाते हैं. सॉरी, एक मिनट. तो ये आपका स्टैंडर्ड सर्कल हमने बना दिया, ठीक है. अब एक्सिस को नेमिंग करो. देखो ध्यान से, बहुत इजी है. ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस. इक्वेशन क्या है बच्चा लोग? सर इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25. आपको क्या किस में सॉल्व करना है? आपके पास 2 ऑप्शन है. आप वाई के फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हो, एक्स के फॉर्म में भी. हमेशा ट्राई करने का वाई इक्वल टू के फॉर्म में लिखने का, तो प्रॉब्लम कम होता है. तो इसको मैं क्या लिखूंगा बच्चा लोग? सर वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस कितना? एक्स स्क्वायर. ठीक है. तो हमें फिर से वाई स्क्वायर चाहिए कि वाई चाहिए? सर वाई चाहिए. तो स्क्वायर रूट लेगा तो ये इसका स्क्वायर रूट मतलब ये पूरे का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस और माइनस. ये सबको समझा? हाँ सर. अब मुझे बताओ, हम इसका फर्स्ट वाला पार्ट शेड करेंगे, ये वाला पार्ट शेड करेंगे. 4 पार्ट से इसमें कोई भी एक पार्ट शेड कर सकते हैं. मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट को शेड कर रहा हूँ, ठीक है. तो इसको मैंने शेड कर दिया ऐसे. हाँ, अब एक वैल्यू तो देखो आपको दिख रहा है x इक्वल टू 0. ये वाला वैल्यू क्या है बच्चे लोग? तो इसमें आप डालो x के जगह पे क्या डालोगे तो ये 0 हो जाएगा. मैक्सिमम वैल्यू क्या डालोगे x का? तो 0 आएगा. सर 5 पुट किया तो 0 आएगा ना. 5 का स्क्वायर 25 होता है. तो एक वैल्यू आ गया x इक्वल टू 5. तो अब देखो आपका काम हो चुका है. y इक्वल टू प्लस और माइनस रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर. कौन सा एक्सिस बच्चे लोग? x एक्सिस. एंड लाइंस बोलो. सर लाइंस है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5. ये सबको समझा? हाँ सर. अभी जो हमारा कर्व है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाया हुआ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. इट इज़ लाइंग इन विच क्वाड्रेंट? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाएगा तो हम पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? सर पॉजिटिव लेंगे कर्व का इक्वेशन. अब हमें क्या पूछा है लोग ने? सर हमें लोग ने सर पूछा है एरिया बाउंडेड बाय सर्कल पूछा है ना आपको. तो देखो अभी करने का क्या, ध्यान से देखो. सो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है सर? सर सर्कल इक्वेशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? तो सर्कल इक्वेशन को ना 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है. कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स. तो यहाँ पे लिखने का 4 टाइम्स एरिया ऑफ शेडेड रीजन. और आपको एक सेंटेंस यहाँ पे लिखना है. ये लिखना मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे लिखने का बाय एरिया ऑफ सिमेट्री ऑफ सर्कल. बाय एरिया ऑफ सिमेट्री ऑफ सर्कल. ये सेंटेंस लिखना बहुत ज़रूरी है. ये मतलब 4 टाइम्स क्यों होता है? तो एरिया ऑफ सिमेट्री ऑफ, क्योंकि ये सिमेट्रिक है. सिमेट्रिक है मतलब जो आंसर यहाँ पे आएगा सेम यहाँ पे भी, सेम यहाँ पे भी और सेम यहाँ पे भी. तो इसके लिए लेते हैं. और इसका ये x का लिए 5 भी कैसे आया? तो ये रेडियस है ना r स्क्वायर, तो ये 5 स्क्वायर रहेगा. तो कंपैरिजन करके आपका r 5 ही आएगा. इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू हमने 5 लिया है, ठीक है. अब देखो करना क्या. तो सर यहाँ पे आएगा 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ a टू b y dx. नाउ व्हाट इज़ a टू b? सर a टू b तो हमें पता है 0 से लेके 5. y के जगह पे आएगा सर पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सिर्फ पॉजिटिव लेने का. पॉजिटिव ऑफ 25 माइनस कितना? एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है. नाउ प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ 24 को क्या लिख सकता है? सर 24 को वी कैन राइट 5 का स्क्वायर
माइनस किसका, एक्स का स्क्वायर। तो देखो बच्चे लोग ये बन गया क्या सर, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। सो व्हाट इज़ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, ध्यान से अभी करने का, एरिया अंडर सर्कल। एकदम ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 4 को बाहर ही रहने दो, पहले तो मस्त ऐसा ब्रैकेट बनाने का। अब लिखने का इसके अंदर पहले क्या लिखते हैं सर पहले हम लिखते हैं x/2। तो x तो x ही है, तो x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स ये सेम चीज़, तो क्या लिखने का सर 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ये भी ऐसे लिखने का। सर ए हमें मालूम है क्या, हाँ मालूम है बच्चा लोग, व्हाट इज़ ए। सर ए का मतलब है ये जो है ना 25, किसका स्क्वायर रूट है 5, तो यहाँ पे लिखने का 5 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x बाई ए। तो x ही है और a कितना है बच्चे लोग 5 है। हाँ सर ये भी समझा। और ये पूरा ब्रैकेट क्लोज कर देने का और बाहर लिमिट लिखने का। लिमिट क्या है आपका सर 0 से लेके 5 तक, ये समझा। हाँ सर ये 4 को बाहर ही रखो। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। जब आप सॉल्व करोगे ना तो ट्रिक याद रखो, 5 इन दोनों में पुट करना है, बट ये हमेशा 0 ही होगा। क्यों, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 माइनस 25 कितना 0, तो इसको इग्नोर करो। इसको लो अभी, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स, ये हो जाएगा आपका कितना सर, ये हो जाएगा हमारा 5/5। ये हमने अभी एक सम में किया था, याद करो बच्चे लोग। हाँ सर अपर लिमिट का काम खत्म। अब लोअर लिमिट के पहले क्या डालने का सर, माइनस का साइन। अब 0 पुट करो सर, इसमें 0 डालो तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 0/2 क्या होता है सर 0 ना, तो इसको इग्नोर करो। इसके पास आओ, पुट करो 5 का स्क्वायर 25/2 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0 अपॉन कितना 5। हाँ सर ये पूरा समझा। अब देखो क्या होगा 4 इंटू 25/2 इंटू वॉट इज़ 5/5 1 एंड वॉट इज़ साइन इनवर्स 1 सर π/2। ये भी 0 हो जाएगा। देखो 0/5 0, साइन इनवर्स 0 क्या होता है 0, तो ये पूरा वैल्यू 0 हो गया, तो इतना ही बचेगा। 2 2 ज़ा 4, तो ये 4 और ये 4 को उड़ा दो, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा ना बच्चा लोग वो कितना आएगा 25 पाई स्क्वायर यूनिट्स। व्हाट इज़ एरिया अंडर सर्कल का आंसर। और ये मुझे पक्का भरोसा इस बार के पेपर में पूछेंगे एरिया अंडर सर्कल, बहुत हाई चांसेस। आप प्लीज़ इसको प्रैक्टिस करके आना। 25 पाई स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर आएगा। वापस बताओ सर, देखो ध्यान से, आपको एरिया ऑफ सर्कल करने के लिए पहले 2 चीज़ याद रखना है। एक इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/, ठीक है। दूसरा साइन इनवर्स ऑफ 1 होता है π/2 90 डिग्री, और साइन इनवर्स ऑफ 0 0 होता है। अब एक स्टैंडर्ड सर्कल बनाने का, तो सर्कल बनाया, उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट को शेड करने का, इसका लिमिट्स लिखने का। तो लिमिट्स एक तो ओरिजिन दिख रहा है, और सर्कल का इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है x² + y² = r²। तो 25 का स्क्वायर 5, तो इधर 5 लिख देने का। अब इक्वेशन को सॉल्व करने का 2 तरीका है। आप x के फॉर्म में भी कर सकते हो, y के फॉर्म में भी, दोनों का आंसर सेम ही आता है। हमने किया y के फॉर्म में बिकॉज हम उससे फैमिलियर हैं। तो x² + y² 25 होता है, तो मैंने लिखा y² को इक्वल टू 25 माइनस x²। अब मुझे तो सिर्फ y चाहिए, तो y² हटाओगे तो इधर आ जाएगा प्लस और माइनस रूट ऑफ 25 माइनस x²। ये लिखा हमने। ये कौन से एक्सिस पे लगा रहे हैं बच्चा लोग, x एक्सिस पे। इसके 2 लिमिट्स क्या है, x = 0, x = 5। तो एरिया, ये अभी देखो, ये हमको अभी पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव, वो कैसे समझेगा। तो सर हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट को शेड किया ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यूज क्या होते हैं पॉजिटिव, तो इधर सिर्फ पॉजिटिव लेने का। अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है 4 टाइम्स एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और ब्रैकेट में रीजन आना ही चाहिए आपका, ब्रैकेट में रीजन आना चाहिए बाय एरिया ऑफ सिमेट्री ऑफ सर्कल। ये मेथड होता है जिससे ये बोलते हैं कि ये चारों के आंसर्स क्या आएंगे, चारों क्वाड्रेंट में आंसर विल बी सेम। तो बाय एरिया ऑफ सिमेट्री ऑफ सर्कल हमने ये लिखा। अब इधर लिखा a to b y dx। a कितना है आपका 0, b कितना है 5 है, y के जगह पे रूट ऑफ 25 माइनस x² dx। 25 को आप लिखोगे 5 का स्क्वायर माइनस x², तो ये हो गया a², ये हो गया x²। व्हाट इज रूट ऑफ a² माइनस x² का फॉर्मूला x/2 रूट ऑफ a² माइनस x², मतलब ये सेम छाप देने का, प्लस a²। तो a² हो गया 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2 साइन इनवर्स x और a के जगह पे 5। अब 5 जब आप पुट करोगे तो ये शॉर्टकट याद रखना, ये 0 हो जाता है, सीधा इधर ही 5 पुट करेगा। तो 5/5 1, साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है π/2, और बाजू में है 25/2, 5 का स्क्वायर 25 ना, तो ये हो गया 25 π/4। ये समझा। हाँ सर ये इसी का आंसर था 25 π/4। अब 0 पुट करेगा तो ये 0 ही आएगा, इधर 0 डालेगा तो 0/5 क्या होता है बच्चा लोग 0, साइन का 0 0 ही, तो ये पूरा वैल्यू 0 हो गया, तो इसको इग्नोर करो। अब 2 2 ज़ा, ये जो 4 था और ये 4 कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर क्या है 25 पाई स्क्वायर यूनिट्स। बोलो समझा। हाँ सर।
क्लियर है? हाँ सर। अब देखो दूसरा एक और क्वेश्चन इसमें समझते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ एलिप्स बोला है, तो एलिप्स का इक्वेशन पहले आपको दिया है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स यहाँ पे दिया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स? एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1। अब एलिप्स का इक्वेशन को आप पहले तो कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। कंपेयरिंग विथ, क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये बताओ 4 किसका स्क्वायर होता है सर? 2 का स्क्वायर होता है। और 25 किसका होता है? 5 का स्क्वायर। तो ऑन कंपेयरिंग करके आपको a का वैल्यू 2 मिल गया और b का वैल्यू 5 मिल गया। अब आप देखो यहाँ पे a का वैल्यू b से बड़ा है कि छोटा है, तो यर a इज लेस देन b, और a अगर b से छोटा होता है तो कैसे सर्कल बनाने का सर? फ्लैट सर्कल बनाने का। तो इसके लिए करना ज़रूरी है। अब साइड में हम बनाते हैं, देखो कैसे बनाओगे। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा बना। तो ये बन गया। अब इसमें भी आपको शेडिंग करना है, तो शेडिंग हमेशा याद रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट ही करने का, कैलकुलेशन से अगर बचना है तो। ये शेड कर दिया, इसका एक्सिस को नेमिंग कर दो। ये कौन सा एक्सिस सर? ये एक्स एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस। ये आपका कौन सा? ओरिजिन हो गया। अब एक्स एक्सिस पे कौन सा वैल्यू आता है सर? ए आता है कि बी आता है? तो सर ए आता है, तो यहाँ का लिमिट भी आपको मालूम है 2 ही रहने वाला है। नहीं आता तो दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, बट एक्स एक्सिस हमेशा लेंगे तो ये 2 आता है, तो यहाँ से 0 to 2 ही रहेगा। देखो अभी कैसे करेंगे। अब इस इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे 2 तरीका। आप एक्स स्क्वायर के फॉर्म में भी कर सकते हो, वाई स्क्वायर के भी फॉर्म में। हम हमेशा वाई स्क्वायर के फॉर्म में ही करेंगे। देखो इसको भी कैसे करने का। क्या था इक्वेशन सर? एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू कितना? 1। मुझे वाई स्क्वायर का लिखना है ना, तो ये टर्म को आप उधर भेज दो। क्या हो जाएगा सर? वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन कितना? 25। तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा सर? ये जो 25 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25/4 ब्रैकेट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मुझे वाई स्क्वायर चाहिए बच्चा लोग की वाई चाहिए सर? वापस हमें सिर्फ वाई चाहिए, तो यहाँ पे हम वाई लिखेंगे। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा सर? सेम प्लस और माइनस। बोलो 25 किसका स्क्वायर रूट होता है? 5 का। 4 किसका स्क्वायर रूट होता है? 2 का। ये किसका स्क्वायर रूट होता है सर? नहीं पता, तो इसके लिए पूरे को रूट में लिखने का 4 माइनस एक्स स्क्वायर। बट इट इज़ लाइंग इन विच क्वाड्रेंट सर? अगेन जो हमने शेड किया वो फर्स्ट क्वाड्रेंट को किया है, तो इट इज़ लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई होने का मतलब पॉजिटिव के नेगेटिव सर? पॉजिटिव। तो y इक्वल टू आ जाएगा 5/2 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये समझा? हाँ सर। अब हमारे पास कर्व है, ये कौन सा एक्सिस पे लाई हो रहा है सर? अगेन एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे कॉमा करके एक्स एक्सिस और 2 वैल्यूज़ बोलो सर। एक x इक्वल टू 0 और एक देखो इसमें क्या पुट करोगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा सर। 2 पुट किया तो 0 होएगा, तो इसके लिए इसका दूसरा लिमिट 2 आएगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, या दूसरा तरीका क्या है, कभी भी y के फॉर्म में इक्वेशन लिखा और x एक्सिस, तो x एक्सिस के नीचे क्या है? 4 है ना, तो 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर, तो इधर 2 ही आएगा। अगर मैं y के फॉर्म में इक्वेशन लिखता, x के फॉर्म में सॉरी, तो यहाँ पे मेरा ना 0 to ये 5 हो जाता था। ये 2 है और ये ऊपर वाला वैल्यू कितना है? 5 है। ये समझा? हाँ सर। अब क्या करेंगे बोलो? अब खाली एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया अंडर क्या ढूंढना है सर हमको? सर एरिया अंडर एलिप्स ढूंढना है। वापस एलिप्स कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है सर? एलिप्स 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो 4 टाइम्स एरिया ऑफ शेडेड रीजन। यहाँ पे भी आपको सेम लिखना है बाय सिमेट्री ऑफ एरिया ऑफ एलिप्स। ठीक है, वो याद रखना। अब बोलो क्या आएगा? 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ a to b y dx। ये भी अभी वैसे ही है, देखो 4 टाइम्स व्हाट इज़ a to b सर? a 0 है, b 2 है। y के जगह पे क्या पुट करोगे सर? y है हमारा 5/2 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अगेन ये 5/2 बाहर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू कितना बच्चा लोग? 5/2, और इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा 0 to 2 रूट ऑफ, बोलो 4 को क्या लिख सकते हैं सर? 4 को वी कैन राइट 2 का स्क्वायर,
माइनस एक्स स्क्वायर। सर अगेन ये क्या बन गया सर ये बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। व्हाट इज़ 4 इंटू 5 20, सो 20/2, तो ये 10 हो गया। 10 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। वापस सेम फॉर्मूला अप्लाई करने का। अभी आपको आना चाहिए अप्लाई करने। कैसे करोगे सर? बहुत सिंपल है। तो एरिया निकालने के लिए देखो क्या करोगे, बाहर 10 है, इधर आप एक ब्रैकेट बनाओगे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं सर सबसे पहले हम लिखते हैं x/2। फिर जो सर हमारा क्वेश्चन है वही, तो यहाँ पे क्या था बच्चे लोग? सर यहाँ पे था 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सर व्हाट इज ए? सर ए तो 2 है, तो ऊपर आ जाएगा 2 का स्क्वायर, दैट इज 4/2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए कितना है सर? 2। तो ये फॉर्मूला आई होप अभी सबको बनाने को आता है। हाँ सर ये हमको भी आता है। और लिमिट्स क्या पुट करना है? 0 to 2। अब आपको लिमिट्स पुट करने में बादशाह होना चाहिए आप लोग। सर हम 2 अगर पुट करेंगे तो ये तो चले जाएगा, तो सिर्फ इसको फोकस करने का। 4/2 साइन इनवर्स, व्हाट इज 2/2? 1। सर 0 पुट किया ना तो ये भी 0 होएगा और ये भी 0। क्यों सर ये 0? क्योंकि 0/2 0 होता है और साइन इनवर्स ऑफ 0 0 होता है, तो सबको इग्नोर करो। व्हाट इज 10 इंटू 4/2? सर 10 इंटू 4/2 इज 20 and sine inverse of 1 is pi/2. So 20 into pi/2 will give you 10 pi square units. So what is your final answer area का? 10 pi square units. बोलो समझा क्या? सर वापस एक बार बताओ पूरा, देखो ध्यान से, थोड़ा लेंदी समय बट अच्छा क्वेश्चन है। आपको एलिप्स का इक्वेशन दिया है, तो एलिप्स का इक्वेशन को कंपेयर किससे करने का? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से। तो 4 किसका स्क्वायर होता है सर? 2 का स्क्वायर होता है। 25 किसका होता है? 5 का होता है। तो यहाँ से ए का वैल्यू 2 मिल गया, बी का वैल्यू 5 मिल गया। ए का वैल्यू बी से छोटा है, तो थोड़ा फ्लैट कर्व बनाने का, तो ये हमने कर्व बनाया। कर्व बना के फर्स्ट क्वाड्रेंट शेड किया। ये जो है ये ऊपर का वैल्यू होता है, तो 5 लिखा, और ये होता है एक्स एक्सिस का वैल्यू। तो अपने को लिमिट्स पता चल गया 0 to 2। हमने एक्स एक्सिस लिया है, तो इक्वेशन वाई के फॉर्म में लिखना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने का, हमको वाई के फॉर्म में चाहिए, तो इधर सिर्फ वाई को रखो, इसको उधर भेज दो। तो ये लिखा हमने y² इक्वल टू 1 माइनस x²/4। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 4 माइनस x²/4। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 माइनस x²/4 और यहाँ पे y²/25। ये 25 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25/4, 4 माइनस x² और यहाँ पे y²। आपको तो सिर्फ y का इक्वेशन चाहिए, तो स्क्वायर रूट लेने का। 25 किसका स्क्वायर रूट है बच्चा लोग? 5। 4 किसका है? 2 का। और ये किसका है पता नहीं, तो इसको रूट में लिख देने का। बट हमने जो कर्व बनाया फर्स्ट क्वाड्रेंट का बनाया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इसके लिए आ जाएगा सिर्फ 5/2 रूट ऑफ 4 माइनस x², एक्स एक्सिस, और इसके कर्व के दो वैल्यूज है 0 to 2। अब इंटीग्रेशन करने का, तो एरिया अंडर एलिप्स भी कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? 4 पार्ट्स। एरिया ऑफ शेडेड रीजन फिर से ब्रैकेट में लिखना बाय एरिया ऑफ सिमेट्री ऑफ एलिप्स। ये तीनों याद रखना, एलिप्स, पैराबोला और सर्कल में स्टेटमेंट आना चाहिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ a to b, तो a to b हो गया 0 to 2। y के जगह पे हमने लिखा 5/2 रूट ऑफ 4 माइनस x² dx। 5/2 को बाहर भेज दो, 4 इंटू 5/2 होता है 20/2, दैट इज 10। यहाँ पे 0 to 2, 4 को मैं लिखूंगा 2 का स्क्वायर माइनस x², तो ये बन गया a² माइनस x², जिसका फॉर्मूला अभी आपको आता है। सबसे पहले लिखने का x/2 रूट ऑफ a² माइनस x² प्लस a²/2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, अपॉन 2 साइन इनवर्स x/a, और इसमें लिमिट्स पुट करना है 0 to 2। तो ये वाला वैल्यू में 2 पुट करोगे तो 0 ही होगा, इसको इग्नोर करो, इधर डालो। 2/2 इज 1, साइन इनवर्स ऑफ 1 इज 90 डिग्री, तो π/2, तो 4/2 इंटू π/2 हो जाएगा। तो 2 2 4 ये कैंसिल हो गया, आंसर आएगा 10 पाई। 0 पुट करोगे तो ये भी 0 और ये भी 0 आएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है। आई होप सबको ये समझा रहेगा अच्छे से। क्लियर है क्या? अब एक मैं लास्ट आपको कराता हूँ एक एक्स एक्सिस वाला इक्वेशन, ताकि आपको लॉजिक समझ जाए, फिर हम ये चैप्टर खत्म हो गया। और कुछ नहीं है इसके अंदर, बस आप सर्कल, पैराबोला, एलिप्स कर लो अच्छे से। मुझे भरोसा है इसी में से क्वेश्चन आना चाहिए। फिर भी एक मैं आपको बता देता हूँ एक्स एक्सिस का, क्योंकि हमने एक भी एक्स एक्सिस का किया नहीं है, टेक्स्ट बुक का ही सम है। मैं इधर ही आपको सॉल्व करके बताता हूँ। क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय the curve x² equal to 25y, y equal to 1, y equal to 4 and y axis। ठीक है,
हाँ सर, ये तो बहुत इजी लग रहा है। हाँ, अब इधर किधर भी देखो पैराबोला ये सब लिखा नहीं है। अगर पैराबोला लिखा ना तो ही उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का। एरिया ऑफ रीजन पूछा है तो सिंपल भाषा में एक्स का इक्वेशन दिया है कि वाई का? सर एक्स का इक्वेशन दिया है, तो हमें एक्स स्क्वायर की ज़रूरत है कि सिर्फ एक्स की? सर सिर्फ एक्स का। तो ये क्या हो जाएगा सर, 5 रूट वाई हो जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट 5 और ये 5 वाई का तो रूट वाई हो जाएगा। अब क्या लिखने का, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, क्या है कर्व, x इक्वल टू 5 रूट वाई, कॉमा कौन सा एक्सिस सर, यहाँ पे अभी y एक्सिस बोला है। एंड लाइंस क्या है सर, एंड लाइंस है y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4। ठीक है, तो बोलो अभी एरिया का फॉर्मूला क्या होगा सर? सर अभी जो एरिया का फॉर्मूला होगा ना वो होगा सर इंटीग्रेशन ऑफ a टू b x dy। ठीक है, हाँ सर। नाउ व्हाट इज a? सर जो a है ना वो है हमारा 1 और b कितना है 4 है, तो इधर पुट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू 4 x के जगह पे 5 रूट वाई डी वाई। पहले तो 5 को आप बाहर भेज दो। व्हाट इज रूट वाई का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई? सर वाई रेस टू 3/2 अपॉन 3/2 है ना, ये होता है आपका इक्वेशन। इसमें क्या पुट करना है सर? इसमें पुट करना है 1 से लेके 4 तक का वैल्यू। पहले तो ये 3/2 को आप ऊपर भेज दो, ये 2/3 हो जाएगा। तो 5 इंटू 2/3 कितना बच्चा लोग? सर 10/3। सो 10/3 बाहर आ गया। अब अंदर वाले में आप वैल्यूज पुट कर दो। तो पहले क्या पुट करोगे सर? पहले सर हम 4 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 4/3/2। फॉर्मूला का साइन माइनस, अब 1 पुट करो, 1/3/2। अब इसके बाद थोड़ा सा खेलो सर। 4 को किसका स्क्वायर बोल सकते हैं सर? 2 का स्क्वायर, और बाहर है 3/2। और 1/2 कुछ भी करो बच्चे लोग 1 ही आते हैं, तो ये 2 कैंसिल हो गया। व्हाट इज 2 का क्यूब सर? 8, और 8 में से 1 गया तो 7। तो आपका जो आंसर आएगा ना बच्चा लोग वो आएगा 70/3 स्क्वायर यूनिट्स। कितना आंसर है इसका? 70/3 स्क्वायर यूनिट्स। सर एक बार वापस बताओ, देखो एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व आपको पूछा है, और कर्व का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25y, वाई इक्वल टू 1 और 4 आपको दिया है, और दूसरा वाई एक्सिस बोला है। तो मेंशन किया ना प्रॉपर्ली, वाई एक्सिस चाहिए आपको। तो वाई एक्सिस के लिए इक्वेशन एक्स के फॉर्म में रहना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 है, तो एक्स क्या हो जाएगा सर? 25 किसका स्क्वायर रूट है? 5 का। वाई किसका स्क्वायर रूट है? रूट वाई का। तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स इक्वल टू 5 रूट वाई, वाई एक्सिस और दो वैल्यूज है, वाई इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 4। तो इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एक्स डी वाई, तो एक्स के जगह पे हमने लिखा 5 रूट वाई डी वाई, और इसमें 1 to 4 पुट करना है। 5 बाहर आ गया, रूट वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई रेस टू 3/2 अपॉन 3/2, और इसमें लिमिट पुट करना है 1 to 4। 3/2 को आप ऊपर भेजो 2/3 हो जाएगा, तो 5 इंटू 2/3 विल गिव में 10/3। अब इसमें पहले 4 डालने का, तो 4 रेस टू 3/2। अब 1 डालने का, 1 रेस टू 3/2। 1 रेस टू एनीथिंग इज 1 इटसेल्फ। ये जो 4 है इसको वी कैन राइट 2 स्क्वायर, तो 2 कैंसिल हो गया, 2 का क्यूब क्या हो गया 8, 8 माइनस 1 7, 7 इंटू 10/3 कितना आ गया 70/3 स्क्वायर यूनिट्स। अगर इसी क्वेश्चन में आपको पूछा रहता एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला, तो आपको इसके आंसर को 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ता, बिकॉज ये पैराबोला का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25y, तो ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay जैसा। बट बोला नहीं है तो नॉर्मल मेथड से ही करने का। अगर लिखा रहेगा एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला तो ही वो दिमाग सब चलाने का। क्लियर हो गया? हाँ सर, तो इस तरह से चैप्टर मैंने आपको पूरा करा दिया है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है प्लीज़ सर्कल प्रैक्टिस करो, एलिप्स प्रैक्टिस करो, पैराबोला प्रैक्टिस करो, ज़्यादा चांसेस है इसी में से क्वेश्चन आए। रिक्वायर्ड एरिया वाला क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, बिकॉज वो लास्ट टाइम पूछ चुका है वो लोग। ये कॉन्सेप्ट का जो क्वेश्चन है ना लास्ट टाइम 4 मार्क के लिए आ चुका है, तो देर आर नो चांसेस कि इस बार ये लोग पूछेंगे। रिपीटेशन नहीं होता ज़्यादातर, तो मेरे को नहीं लगता ये क्वेश्चन आएगा इस बार। ठीक है, सो पूरा ये चैप्टर आप प्रैक्टिस कर लो, 1-1.5 घंटे में साथ में आप बैठ के सॉल्व कर लेना, आपका अच्छे से पूरा चैप्टर प्रैक्टिस भी हो जाएगा। आप ये वीडियो को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। और मैंने पूरा मैथ्स 2 का वीडियोस बना दिया है, ऑलमोस्ट सब वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिलेगा एक्सेप्ट इंडेक्स नंबर, बिकॉज वो बहुत ईजी है। मैथ्स 1 का भी 2-3 मैंने चैप्टर्स का बना दिया ऑलरेडी, और मैं बनाऊँगा। सो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स से वीडियो शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ो अच्छे से।